कानून न समझे, तरीका न समझे, आसिफ भाई से मशवरा कर ले। आसिफ भाई मशवरा देने के लिए तैयार हैं। इसी तरीके के मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब के सरपरस्त दादा भुसे साहब कैबिनेट मिनिस्टर बन रहे हैं। उनके गठबंधन की बीजेपी की सरकार आ रही है, तो उन्हें तो किसी किस्म की कोई 20 नवंबर को असेंबली का इलेक्शन हुआ, 23 नवंबर को नताइज का ऐलान हुआ, इलेक्शन हो गया। हार और जीत जिसके मुकद्दर में थी वो उसे मिली। अब शहर की बका के लिए, सनत की बका के लिए, शहर के तरक्की विकास के लिए, शहर के तालीम के लिए, शहर की हिफाजत के लिए, बच्चों की आला तालीम के लिए और शहर कैसे क्या तरक्की करे, इस जानिब सोचना जरूरी है। जीत के लिए मैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को मुबारकबाद देता हूं, इस उम्मीद के साथ कि दूसरे तामीरी कामों के अलावा शहर की सनत की बका के लिए सबसे पहले वो तवज्जो देंगे। जिस तरीके से शेख आसिफ साहब ने सब्सिडी की जो रकम थी, मंजूर हो जाने के बाद भी हुकूमत सब्सिडी की रकम अदा नहीं कर रही थी, लेकिन शेख आसिफ साहब अजीत दादा पवार से मिले, राउंड टेबल मीटिंग लगाई, कैबिनेट की मीटिंग हुई, गेजेट निकला, गेजेट में हवाला दिया गया उस मीटिंग का जो आसिफ साहब ने अजीत दादा पवार से मिलकर लगाई थी और सब्सिडी मिलना शुरू हुई। तो मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब से ये उम्मीद है कि यह सब्सिडी जब तक भी बढ़ी है, उसके बाद सब्सिडी को और बढ़ाने के लिए, मुद्दत बढ़ाने के लिए, वो जब भी यह सब्सिडी की मुद्दत खत्म हो, इसी तरीके से जद्दोजहद करके मालेगांव की सनत के लिए, मालेगांव के पावरलूम बुनकरों की सहूलत के लिए हुकूमत से पावरलूम की पावर की सब्सिडी की कोशिश करेंगे। इसी तरह शेख आसिफ साहब ने 1 लूम से लेकर 24 लूम तक सोलार सिस्टम गवर्नमेंट से लगाकर देने का वादा किया था। अब चूंकि वो नहीं चुनकर आ सके, मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब को शहर ने अक्सरियत दी, वो एमएलए बने। अब उनकी जिम्मेदारी है कि यही काम वो करें। वो 1 लूम से 24 लूम तक के गवर्नमेंट की, हुकूमत की तरफ से जो सोलार सिस्टम लगाया जा सकता है उसको नस्ब करें। उनको अगर कोई चीज न समझ में आए तो ऊंच नीच और छोटा बड़ा न देखते हुए आसिफ भाई से मशवरा कर लें, आसिफ भाई से समझ लें कि 1 से 24 लूम तक के पावर लूम कारखाने में किस तरह हुकूमत की जानिब से सोलार सिस्टम नस्ब की जा सकती है। मैं ये बात कोई तंजिया नहीं कह रहा हूं। जब मस्जिदों में सोलार सिस्टम की बात हुई थी, उस वक्त मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने कहा था कि एमएलए मैं हूं, मुझे मालूम है इस तरह की कोई स्कीम नहीं है। शेख आसिफ लोगों को धोखा दे रहा है, लेकिन 2 महीने के अंदर शेख आसिफ साहब ने 110 मसाजिद में सोलार सिस्टम नस्ब करने का काम शुरू कर दिया, वादा करने के 2 महीने के अंदर अंदर। इसी तरह मुफ्ती इस्माइल साहब भी 4 महीने के अंदर जो बची हुई मसाजिद है, 4 साढ़े 4 मसाजिद और मदरसा, 4 साढ़े 400, इसी तरह उनकी जिम्मेदारी बनती है कि 2 नहीं 4 महीने में, 4 नहीं 6 महीने में बचे हुए मदारिस और मसाजिद में सोलार सिस्टम नस्ब करवाएं, ताकि जो 25-30 हजार रुपया पावर बिल आती है, जो चंदे के पैसे से अदा की जाती है, वो मस्जिद और मदारिस का बचाया जा सके। और चूंकि मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब के सरपरस्त दादा भुसे साहब कैबिनेट मिनिस्टर बन रहे हैं, उनके गठबंधन की बीजेपी की सरकार आ रही है, तो उन्हें तो किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए।
ये उनके सरपरस्त हैं, उनकी हुकूमत, उनके गठबंधन की हुकूमत बन रही है। इसलिए सोलर सिस्टम 1 लूम से 24 लूम तक के बिठाने की कोशिश करें। कानून न समझे, तरीका न समझे, आसिफ भाई से मशवरा कर लें। आसिफ भाई मशवरा देने के लिए तैयार हैं। इसी तरीके से शेख आसिफ जिस वक्त एमएलए थे, प्रोसेस बंद हो जाने की वजह से मालेगांव शहर के पावर लूम बंद हो रहे थे। महाराष्ट्र के बाहर जाकर, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर जाकर, गुजरात पाली बालोतरा में उन्होंने जाकर ये समझने की कोशिश की कि प्रोसेस क्यों बंद है। प्रोसेस शुरू होंगे तो हमारा कारोबार शुरू होगा शहर का। तो उन्होंने प्रोसेस किस तरह से शुरू हो, उसके लिए जाकर उन्होंने वहां तक के कोशिशें की। तो महाराष्ट्र के बाहर जाने की जरूरत नहीं, महाराष्ट्र में रहते हुए जो कुछ आप कर सकते हो, जो वादा उन्होंने किया था कि MRTP एक्ट में लफ्ज साइजिंग नहीं है, इसलिए साइजिंग का NOC कानूनन नहीं दिया जा सकता। मैं चुनकर आऊंगा तो लफ्ज साइजिंग कानून में उल्लेख करवाऊंगा कि साइजिंग भी एक चीज है, साइजिंग भी एक सनत है, साइजिंग इस चीज का नाम है, ताकि उसकी NOC मिलना शुरू हो जाए। ये सिर्फ मैं साइजिंग कारखाना पावर लूम इसकी बात इसलिए कर रहा हूं कि पूरा शहर इसी पर मुनहसिर है। सबसे पहले मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब इन सब चीजों की तरफ तवज्जो देकर 4-6 महीने में ये सब सहूलतें दिलाए, इसी उम्मीद के साथ मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं एडवांस में कि वो ये सब काम करवाएंगे, क्योंकि उनका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उनके सरपरस्त दादा भूसे साहब कैबिनेट मिनिस्टर बन रहे हैं, उनकी बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है, इसलिए उनके लिए यह काम आसान है। तो उन्होंने शहर की सहूलत के लिए सब काम करना चाहिए। बस इतनी ही बात, मैं इतनी उम्मीद करते हुए मैं अपनी 2 बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।